नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज के ताज़ा तिमाही नतीजों पर नजर डालेंगे। ये नतीजे 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए क्वार्टर के हैं। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस बार कंपनी के रिपोर्ट कार्ड में क्या खास रहा। हम कंपनी के इस तिमाही के रिपोर्ट कार्ड को अच्छे से समझेंगे। हम सेल्स, मुनाफे और हाँ, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी है। हर एक चीज को बारीकी से देखेंगे ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ साफ समझ में आ जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नतीजों पर एक सरसरी नजर डालेंगे, फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट को समझेंगे, कंपनी के मार्जिन्स पर बात करेंगे, एक बड़ी बोनस घोषणा के बारे में जानेंगे और आखिर में क्या अच्छा रहा और क्या चिंता की बात है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बार के रिजल्ट्स को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इन्फोबीन्स ने एकदम सॉलिड ग्रोथ दिखाई है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर भी दिख रहा है? चलिए इस पूरे एनालिसिस में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम एक हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे कि इस क्वार्टर के नंबर्स दिख कैसे रहे हैं। ओके, तो ये हैं इस क्वार्टर के मेन फिगर्स। ये अक्टूबर से दिसंबर 2025 के नंबर्स हैं। यहाँ आप रेवेन्यू, ईबिटा और नेट प्रॉफिट यानी पीएटी तीनों देख सकते हैं और इनका कंपैरिजन पिछले साल के इसी क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर से भी किया गया है। चिंता मत कीजिए, अभी हम इन्हीं नंबर्स को एक एक करके आराम से समझेंगे। अब चलिए दो सबसे जरूरी विषयों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, सेल्स और प्रॉफिट। देखते हैं कि इन मामलों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है। कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल देखें तो 38% की शानदार बढ़ोतरी हुई है और पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो भी 6% की अच्छी खासी ग्रोथ है। ये एक साफ संकेत है कि कंपनी लगातार बढ़ रही है। अब यहां पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जहां पिछले साल की तुलना में मुनाफे में 173% का जबरदस्त उछाल आया है, वहीं पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें 15% की गिरावट भी दर्ज हुई है। अब बात करते हैं मार्जिन्स की। मार्जिन्स हमें बताते हैं कि कंपनी अपनी बिक्री के हर रुपए पर कितना मुनाफा बचा पाती है। इससे कंपनी के कामकाज की कुशलता का पता चलता है, जो कि निवेशकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस तिमाही में कंपनी का ईबीडीआई मार्जिन यानी टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का मुनाफा 24% था और सब कुछ चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बचा वो था 14%। ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनी कितनी लाभदायक है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में मार्जिन्स पर साफ दबाव दिखा है। एबीडीआ मार्जिन 29% से घटकर 24% और पैट मार्जिन 17% से घटकर 14% पर आ गया है और मुनाफे में कमी की एक मुख्य वजह यही है। और अब आते हैं इस तिमाही के नतीजों की सबसे बड़ी खबर पर, जो है शेयरधारकों के लिए एक खास घोषणा। तो ये बोनस शेयर की घोषणा आखिर होती क्या है और एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब होता है? इसको ऐसे समझिए कि कंपनी अपने मुनाफे में से अपने निवेशकों को इनाम के तौर पर कुछ अतिरिक्त शेयर्स देती है और इसके लिए निवेशक को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इन्फोबीन्स ने 3:1 के अनुपात में बोनस की घोषणा की है। इसका मतलब ये एक बहुत ही शानदार बोनस है। चलिए देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करता है। और ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हर एक शेयर पर कंपनी 3 अतिरिक्त बोनस शेयर देगी। यानी अगर किसी के पास 1 शेयर है तो अब उनके पास कुल 4 शेयर हो जाएंगे। नंबर्स तो हमने देख लिए, अब ये भी देख लेते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट इन सब पर क्या कह रहा है। उनका पर्सपेक्टिव जानना भी जरूरी है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि रेवेन्यू इसलिए बढ़ा क्योंकि उनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके साथ बिजनेस काफी तेजी से एक्सपैंड हुआ है और साल दर साल जो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं उसका क्रेडिट वो अपनी टीम बिल्डिंग और रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल को दे रहे हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको समराइज करते हैं। देखते हैं कि इस रिजल्ट में क्या अच्छा है और क्या थोड़ा चिंता का विषय है। एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। तो पॉजिटिव्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है जबरदस्त साल दर साल ग्रोथ, रेवेन्यू में 38% और प्रॉफिट में तो 173%। फिर 2021 से कंपनी का रेवेन्यू सीएजीआर भी 24% का रहा है, जो काफी हेल्दी है। और एक बहुत बड़ी बात, 95% बिजनेस एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही आ रहा है, जिसका मतलब है कि क्लाइंट्स कंपनी से खुश हैं। अब थोड़ा रिस्क्स या कंसर्न्स पर भी नजर डालते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में 15% की कमी आई है। ईबिटा मार्जिन्स 29% से गिरकर 24% पर आ गए हैं और कंपनी के टोटल खर्चे भी पिछले क्वार्टर से बढ़े हैं। तो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म प्रेशर की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकालें? चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक फाइनल समरी में रैप अप करते हैं।
देखिए, अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहली बात, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, जो दिखाता है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म मोमेंटम है। दूसरी बात, रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन तीसरी बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट और मार्जिन्स में जो गिरावट आई है, उससे शॉर्ट टर्म प्रेशर साफ दिख रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर एक ऐसी कंपनी की है जिसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ तो है, पर शॉर्ट टर्म में कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैं। कंपनी का लंबी अवधि का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हालिया तिमाही के ग्रेड्स थोड़े कमजोर हुए हैं, जिसमें 3:1 की बोनस घोषणा सबसे बड़ा आकर्षण है। आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, बाजार इस मजबूत सालाना ग्रोथ को हाल की तिमाही गिरावट के मुकाबले किस तरह से देखेगा? यहाँ एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़े टॉपिक्स पर चर्चा के लिए हमसे जुड़े रहें।